मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनीस वज़ीर गंजवी के कलम का लिखा हुआ ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है दास्ताने गरीबी। बहुत सारे वाक़े आजकल आप गरीबी पर सुन रहे हैं, लेकिन जब ये वाक़या सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई गरीबी कितनी बुरी चीज़ होती है और गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। इसको आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। हाज़रीन, इस वाक़े को आप सुनेंगे तो अपने आंसुओं पर यकीनन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मगर शर्त यही है कि जिस पर इस तरह की वारदात गुजरी है और जो गमज़दा है, जो गरीबों का गम समझता है, ख़ास तरीक़े से उनके लिए, क्योंकि जिनके घरों में जवान बेटियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो जहेज़ के लालची लोगों के। तो लीजिए हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की फ़खरिया पेशकश मुलाहिज़ा कीजिए, दास्ताने गरीबी। सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ। सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ। सुनिए एक दास्तां सुनाता हूँ, बेकसी का बयां सुनाता हूँ। एक बस्ती में एक ताजिर था, खूब अपने हुनर में माहिर था, खुश नसीबी का सर पे साया था, रब से अच्छा मिजाज पाया था। उसकी फितरत में बस शराफत थी, नेक इंसान अच्छी आदत थी, घर में उसके था खूब मालो जर, सिर्फ लड़का था एक ही उस पर। एक दिन शाम को वो घर आया, उसकी बीवी ने उससे फरमाया, बोली घर मेरे भाई आए थे, अपने बेटे का रिश्ता लाए थे, उनके घर में जो एक बेटी है उससे शादी की पेशकश की है, खूब सामान मालो जर देंगे, अपने बेटे को खुश वो कर देंगे, दूल्हा बेटे को मैं बनाऊंगी, दूल्हा बेटे को मैं बनाऊंगी, दूल्हा बेटे को मैं बनाऊंगी, भाई की बेटी घर में लाऊंगी, भाई की बेटी घर में लाऊंगी, भाई की बेटी घर में लाऊंगी। सुन के बीवी को बोला शौहर ने, हमको सब कुछ दिया मुकद्दर ने, तुम तो दौलत की बात करती हो, कौन क्या है नहीं समझती हो, मेरी ज़ौजा जो तुमने सोचा है, खूबसूरत वो एक धोखा है, लड़की अच्छी नहीं वो आदत की, उसमें खुशबू नहीं शराफत की, फैसला आपका नहीं अच्छा, रिश्ता हरगिज़ ये हो नहीं सकता, शादी बेटे की मैं रचाऊंगा, मैं बहू नेक घर में लाऊंगा, सोचता हूँ वो
अच्छी लड़की हो, जिससे जीनत हमारे घर की हो। शहर में एक गरीब रहता था, गम की जद में नसीब रहता था। उसके हालात थे बहुत अबतर, घर में उसके थी एक जवान दुख्तर। उसके बारे में जब पता पाया, उसके बारे में जब पता पाया, उसके बारे में जब पता पाया, नेक इंसान वो उसके घर आया। नेक इंसान वो उसके घर आया, नेक इंसान वो उसके घर आया। पहले उसको किया सलाम उसने, और फिर यूं किया कलाम उसने। बोला मुफलिस से ऐ मेरे भाई, बात मैंने पते की है पाई। आपके घर में एक लड़की है, बासलीका है, नेक लड़की है। घर में मेरे भी एक बेटा है, रब की रहमत से नेक बेटा है। आपकी बेटी उसको मिल जाए, मेरी हसरत का फूल खिल जाए। भाई मेरी ये इल्तिजा सुन लो, मेरे बेटे को तुम जरा चुन लो। आपकी बेटी ऐश उठाएगी, कोई मुश्किल न पेश आएगी। सुन के ताजिर को बोला मुफलिस ने, आपको भेजा है यहाँ किसने? मैं कहा आपके बराबर हूँ, आप खुशियाँ में गम का मंजर हूँ। लोग मुझसे गुरेज करते हैं, लोग मुझसे गुरेज करते हैं, लोग मुझसे गुरेज करते हैं। बदनसीबी में दिन गुजरते हैं, बदनसीबी में दिन गुजरते हैं, बदनसीबी में दिन गुजरते हैं। मेरी बेटी जो तुम बिहाओगे, भाई रुसवाई जग में पाओगे। आपको ताने लोग जब देंगे, आप अपना इरादा बदलेंगे। मेरी जागीर मेरी दुख्तर है, कुछ ना उसके सिवाय मुझ पर है। पेश आएगी जब परेशानी, आपको होगी तब पशेमानी। छोड़ दो तुम ख्याल इस घर का, रिश्ता देखो कहीं बराबर का। गम की एक कैफियत नजर आई, आंख मुफलिस की रो के भर आई। बोला फिर उस रईस ने उससे, भाई क्या भूल हो गई मुझसे। भाई मेरे मुझे न ठुकराओ, मान लो बात राजी हो जाओ। कोई मुश्किल न आगे आएगी, आपकी लाज रखी जाएगी। सारे अहबाब मान जाएंगे, सारे अहबाब मान जाएंगे, सारे अहबाब मान जाएंगे। आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपका दिल नहीं दुखाएंगे। जब राजी, एक महीने में हो गई शादी। घर से जब बेटी हो गई रुखसत, फिक्र से उसको मिल गई फुर्सत। हाल सुनिए अब उसकी बेटी का, इम्तिहान उसकी बदनसीबी का। अपनी ससुराल में वो जब आई,
सबके चेहरों पे थी खुशी छाई, लोग सब खुश थे उसकी आदत से, काम लेती थी वो शराफत से, सबकी खिदमत वो खूब करती थी, अपने शौहर पे दिल से मरती थी, सास को फिर भी था हसद उससे, वो झगड़ती थी बेसबब उससे, सास खामी निकाला करती थी, फिर भी वो हंस के टाला करती थी, गुल से रूठा चमन का माली था, सास का दिल खुशी से खाली था। एक दिन जाने क्या हुआ उसको, एक दिन जाने क्या हुआ उसको, एक दिन जाने क्या हुआ उसको, बंद कमरे में कर लिया खुद को, बंद कमरे में कर लिया खुद को, बंद कमरे में कर लिया खुद को। सबने आवाज दी नहीं बोली, कुंजी दरवाजे की नहीं खोली, उसके बेटे ने फिर तो घबरा कर तोड़ा दरवाजा तैश में आकर, बंद कमरे में वो खफासी थी, उसके चेहरे पे एक उदासी थी, पूछा बेटे ने माँ से बतलाओ, क्यों किया ऐसा मुझको समझाओ, बोली वो मेरे लाल रहने दे, छोड़ मेरा ख्याल रहने दे, खुश बहुत तुम हो अपनी शादी से, प्यार करते हो नेक ज़ादी से, मेरे हालात तो तुमने कब पूछे, मैं तो रुसवा हुई गली कूचे, ये दुल्हन खाली हाथ घर आई, दिल मेरा टूटा आंख भर आई, मेरी सखियां मुझे चिढ़ाती हैं, खूब मेरी हंसी उड़ाती हैं, क्या तुम्हें वास्ता मेरी जिद से, क्या तुम्हें वास्ता मेरी जिद से, क्या तुम्हें वास्ता मेरी जिद से, हाल पूछो तुम अपने वालिद से, हाल पूछो तुम अपने वालिद से, हाल पूछो तुम अपने वालिद से। उनकी मर्जी से तुमने की शादी, मेरी नजरों में है जो बर्बादी, मेरे अरमान रह गए दिल में, इसलिए मैं हूँ ऐसी मुश्किल में, मेरी हसरत गमों में ढलती है, दिल पे मेरे कटार चलती है, जिद की खातिर मैं आन दे दूंगी, एक दिन अपनी जान दे दूंगी, अगर मेरी जान तुमको प्यारी है, मान लो शर्त जो हमारी है, दूसरी शादी तुमको करना है, बाप के खौफ से न डरना है, अब मैं घुट घुट के रह नहीं सकती, अपनी रुसवाई सह नहीं सकती, माँ की अफसुर्दा ऐसी बातों से, अश्क छलके पिसर की आंखों से, लाख बेटे ने उसको समझाया, पर न उसकी समझ में कुछ आया, फैसला माँ का ये निराला था, फैसला माँ का ये निराला था, फैसला माँ का ये निराला था, कश्मकश में पिसर को डाला था, कश्मकश में पिसर को डाला था, कश्मकश में पिसर को डाला था। माँ की खातिर वो हो गया राजी, हो गई उसकी दूसरी शादी, माँ भतीजी को ब्याह कर लाई, आज उम्मीद उसकी पर आई, वो बहुत खुश थी तन के चलती थी, दिल में करवट खुशी बदलती थी, ये भतीजी जो घर में आई थी,
साथ अपने जहेज लाई थी। घर में खुशियों का दौर कायम था, बाप के दिल में एक मातम था। जोर उसका नहीं चला कोई, इसलिए आँख उसकी थी रोई। माँ भतीजी जो घर में लाई थी, उसकी फितरत में बेवफाई थी। उसके मैके का एक लड़का था, जो बहुत उससे प्यार करता था। वो भी लड़के पे खूब मरती थी, फोन पर उससे बात करती थी। लोग अच्छा जिसे समझते थे, लोग अच्छा जिसे समझते थे, लोग अच्छा जिसे समझते थे, उसके चालो चलन न अच्छे थे। उसके चालो चलन न अच्छे थे, उसके चालो चलन न अच्छे थे। मोहतरम हजरात, दास्तान गरीबी में आपने पहले हिस्से में जो सुना, अब उसके आगे जो दास्तान बाकी है मैं इस दूसरे हिस्से में पेश करने जा रहा हूँ। ये भी कलाम जनाब अनीस वज़ीर गंजवी ने लिखा है, जो हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब के शागिर्द हैं। और ये दूसरा हिस्सा भी अपनी आवाज़ में हाजी तस्नीम आरिफ ने पेश किया है। म्यूज़िक के फ़राइज़ किशोर मल्होत्रा जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आपने सुना था पहले हिस्से में किस तरह से दूसरी बीवी के मैके से एक लड़के के फोन आते थे। अब जो फोन आते थे उसके पास किस तरह से उसकी सास और ये दूसरी बीवी ने मिलकर पहली बीवी को अपने शौहर की नज़रों में गिराया, किस तरह जलील करवाया और फिर क्या अंजाम हुआ, इस दूसरे हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं। ये सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की बेहतरीन पेशकश मुलाहिजा कीजिए, दास्ताने गरीबी। दूसरा हिस्सा अब सुनाता हूँ, दूसरा हिस्सा अब सुनाता हूँ, दूसरा हिस्सा अब सुनाता हूँ। आगे क्या होगा ये बताता हूँ, आगे क्या होगा ये बताता हूँ, आगे क्या होगा ये बताता हूँ। दूसरा हिस्सा अब सुनाता हूँ, दूसरा हिस्सा अब सुनाता हूँ, दूसरा हिस्सा अब सुनाता हूँ। आगे क्या होगा ये बताता हूँ, आगे क्या होगा ये बताता हूँ, आगे क्या होगा ये बताता हूँ। पहली बीवी को गम न था कोई, उसको रंजो अलम न था कोई। वो न सौतन उसे समझती थी, बहन की तरह प्यार करती थी। दूसरी को गुरूर खुद पे था, मालो जर का सुरूर उस पे था। पहली बीवी जो नेक औरत थी, इसलिए उससे उसको नफरत थी। वो बिना बात उससे लड़ती थी, अपने शौहर के कान भरती थी। सोचती थी ये ना रहे घर में, सारा घर हो मेरे ही फेवर में। पूरी करने को अपनी ये ख्वाहिश, उस सितमगर ने ये रची साजिश। पहली बीवी के फोन का नंबर अपने आशिक को दे दिया जाकर, और कहा उससे बात तुम करना, होश उस पार सा के गुम करना। जब वो घर से निकाली जाएगी, जब वो घर से निकाली जाएगी, जब वो घर से निकाली जाएगी, रूह मेरी सुकून पा
पाएगी, रूह मेरी सुकून पाएगी, रूह मेरी सुकून पाएगी। मामला सारा उसको समझा कर खुश हुई खूब अपने घर आकर। आज फूली नहीं समाती थी, दिल ही दिल में वो मुस्कुराती थी। शाम का दिल नशीन मंजर था, घर में मौजूद उसका शौहर था। पहली बीवी जो काम करती थी, खाने का इंतजाम करती थी। फोन पर उसके कॉल जब आई, फोन ओके किया तो घबराई। अजनबी कोई बात करता था, एक मुफलिस से घात करता था। देखा शौहर ने तो कहा आओ, कॉल किसकी है मुझको दिखलाओ। देखकर फोन में नया नंबर, पारा गुस्से का चढ़ गया उस पर। बोला तू किससे बात करती है, बेवफा मुझसे घात करती है। फोन में तेरे किसका नंबर है, फोन में तेरे किसका नंबर है, फोन में तेरे किसका नंबर है। कौन है वो जो मुझसे बढ़कर है, कौन है वो जो मुझसे बढ़कर है, कौन है वो जो मुझसे बढ़कर है। देखा शौहर को इतने गुस्से में, आ गई गम की मारी सकते में। बोली सरताज सच बताती हूँ, मैं फकत तुमसे दिल लगाती हूँ। आपके दम से मेरी दुनिया है, आपसे बढ़ के और खुशी क्या है। दूसरी बीवी दौड़ती आई, साथ में अपनी सास को लाई। माजरा सास ने सुना सारा, बोली क्या खूब है ये नजारा। इसने छुप छुप के गुल खिलाए हैं, खैर मर्दों के इस पे साए हैं। लोग इसको अजब समझते हैं, पारसा बाअदब समझते हैं। जितनी सूरत से भोली भाली है, बदचलन उतनी दिल की काली है। मैंने भी बात करते देखा है, इसको हद से गुजरते देखा है। ढंग इसके बिगड़ते जाते हैं, ढंग इसके बिगड़ते जाते हैं, ढंग इसके बिगड़ते जाते हैं। जाने किस किस के फोन आते हैं, जान किस किस के फोन आते हैं, जान किस किस के फोन आते हैं। एक तो खाली हाथ आई है, और फिर इसमें ये बुराई है। खाक में आबरू मिलाएगी, एक दिन घर से भाग जाएगी। सर से नीचा अभी ये पानी है, आबरू अपनी घर बचानी है। मेरे बेटे संभाल दे इसको, घर से बाहर निकाल दे इसको। माँ ने बेटे को जब यूं भड़काया, सख्त गुस्से में और वो आया। बोला बीवी से जिस पे मरती है, फोन पर जिससे बात करती है, जा उसी की तू हमनवा हो जा। घर से फौरन मेरे दफा हो जा। मैंने समझा था क्या से क्या तुझको, बेवफा तूने दी दगा मुझको। तूने इस दिल का शीशा तोड़ा है, मेरे दिल का लहू निचोड़ा है। मैं बहुत तुझसे प्यार करता था, मैं बहुत तुझसे प्यार करता था, मैं बहुत तुझसे प्यार करता था। तेरी खातिर मैं जीता मरता था।
जीता मरता था, तेरी खातिर मैं जीता मरता था। गई कदमों पे वो शौहर के, बोली मुझको निकालो ना घर से, जैसे रखोगे घर में रह लूंगी, आपकी मार डांट सह लूंगी। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ, अल्लाह शाहिद है कितना मरती हूँ। मैंने कोई दगा नहीं की है, मेरी दुश्मन मेरी गरीबी है, दिल को मेरे तुम्हारी ख्वाहिश है, जाने किसकी ये मुझसे साजिश है। माँ ने बेटे को फिर ये उकसाया, तैश में फिर वो इस तरह आया, उसने बीवी को लोहे से मारा, सर फटा खून की बही धारा, गिर गई फर्श पे वो गश खाकर, फेंका शौहर ने मैके में लाकर। होश में जब वो गमज़दा आई, बाप को सारी बात बतलाई। दर्द कैसे गरीबी देती है, दर्द कैसे गरीबी देती है, दर्द कैसे गरीबी देती है, बदनसीबों की जान लेती है, बदनसीबों की जान लेती है, बदनसीबों की जान लेती है। जख्म सर पे बहुत ही गहरा था, खून ना एक पल को ठहरा था, उस पे बेहोशी फिर तो यूं छाई, होश में वो दोबारा ना आई। उठ गई वो जहान फानी से, बदनसीबी की मेहरबानी से, बाप से दूर जब हुई बेटी, जान वालिद ने भी वहीं दे दी। यूं खिजाने चमन उजाड़ा था, खेल तकदीर ने बिगाड़ा था। अब सुनो हाल उन अमीरों का, बेरहम और बेज़मीरों का। दूसरी वो जो उसकी बीवी थी, माँ की प्यारी सगी भतीजी थी, अपने आशिक से छुप के कमरे में थी वो मसरूफ बात करने में। उसका शौहर जो कमरे में आया, बात करते हुए उसे पाया, देखा बीवी ने उसको जब अंदर, देखा बीवी ने उसको जब अंदर, देखा बीवी ने उसको जब अंदर, फोन को रखा उसने घबरा कर, फोन को रखा उसने घबरा कर, फोन को रखा उसने घबरा कर। रंग चेहरे से उड़ गया उसका, पूछा शौहर ने फोन था किसका, बोला कमरे में तन्हा तू छुप के बात करती थी फोन पर किससे। बोली मैं इसलिए अकेली थी, फोन पर खास एक सहेली थी। बोला शौहर ये राज लगता है, कुछ नया मुझको आज लगता है। फोन बीवी के हाथ से लेकर चेक उसने किया जो वो नंबर, ये उसी अजनबी का नंबर था, पहली बीवी को जो मैसर था। माजरा उसको सब समझ आया, खूब अपने किए पे पछताया। अपनी बीवी पे उसको थी हैरत, बोला उससे अरे ओ बेगैरत, तो ये तेरा कसूर था सारा, पहली बीवी को बेखता मारा। तेरी फितरत में ये बुराई थी, तेरी फितरत में ये बुराई थी,
लगाई थी। तूने तोहमत उसे लगाई थी, तूने तोहमत उसे लगाई थी। शोरो गुल सुन के उसकी माँ आई, हाल सारा सुना तो पछताई। चल पड़ी बीवी तैश में आकर, अपने आशिक से मिल गई जाकर। गमज़दा था इधर बहुत लड़का, पहली बीवी की याद में तड़पा। सोचता था खता हुई मुझसे, भूलिए नागहां हुई मुझसे। बाप बेटी वो दोनों बेचारे, मर गए साथ रंज के मारे। भूल पे गर्जो मैं शर्मिंदा हूँ, किस लिए फिर जहां मैं जिंदा हूँ। दिल में ऐसा ख्याल जब आया, गम के मारे ने फिर जहर खाया। करके माने जहेज की शादी, अपने बेटे की कर दी बर्बादी। दूसरी बीवी ऐसी आई थी, साथ अपने तबाही लाई थी। इससे आती अनीस आफत है, इससे आती अनीस आफत है, इससे आती अनीस आफत है। शान और शौकत पे ऐसी लानत है, शान शौकत